दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों आज हम लेके आए हैं पैसेज का ये वीडियो लेके आए हैं। पैसेज को कैसे बनाया जाता है और पैसेज से आप सीख सकते हैं लॉन्ग आंसर बनाना, शॉर्ट आंसर बनाना, साथ में आपका एसे लिखना, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, यानी कि आप जो है स्टोरी वगैरह लिखना। ठीक है, तो आप जो है पैसेज की मदद से आपकी इमेजिनेशन जो होगी ऑटोमेटिक जग उठेगी। तो देरी ना करते हुए जो हम पैसेज पे शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है पैसेज में आपको सबसे पहला जो है आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसों को मिला के समेट के पंचमेल खिचड़ी बना के पूरा इतना बड़ा पैसेज बनाएंगे। चलिए तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये मार्कर देना तो रुमाल। चलिए यहां पर शुरू करेंगे। जैसे हम पैसेज यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हम बात कर लेते हैं यहां पे, ये आपका जो है वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आप जो है यहां पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका कर्ता जो होता है यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का होता है तो एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है ना, एक वचन कर्ता के साथ आप जो है यहां पे क्या करोगे, यहां पे लगाओगे मेन वर्ब में, यानी कि मुख्य क्रिया में आप क्या लगा दोगे, मुख्य क्रिया में आपको लगाना है यस या ईएस। ठीक है ना। और अगर वही कर्ता आपका सिंपल सेंटेंस में बहुवचन का होता है यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होता है, तब यहां पे क्या करोगे, आप मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। यहां पे आपको यस या ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे इसी तरीके से यहां पे नेगेटिव वाले को देख लेते हैं। नेगेटिव वाले में आता है आपका, नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए आता है एक डज नॉट, और एक आता है डू नॉट, एक आता है डू नॉट। अब बात करते हैं डज नॉट कहां पे लगेगा और डू नॉट कहां पे लगेगा। तो डज नॉट जो लगेंगे वो लगेंगे किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और या फिर किसी का जो है कोनो बबुआ का नाम हो जाए, है ना, या कोई लड़के का या लड़की का किसी का नाम हो जाएगा तो वहां पे जो है डज नॉट लगाएंगे। जैसे संतोष खाना नहीं खाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे संतोष के बाद डज नॉट लगा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनका मतलब होता है, यहाँ पे तीनों का मतलब होता है वाह। तीनों का मतलब क्या होता है, वाह। वह घर नहीं जाता, वह नहीं सोता है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट, और यहाँ पे नाम। अब बात आती है ही जो होता है ये पुरुष के लिए होता है यानी कि पुल्लिंग के लिए, जिसको कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और सी जो होता है, सी फेमिनिन जेंडर के लिए होता है यानी कि महिला के लिए, लड़की के लिए। ठीक है, और इट जो होता है निर्जीव के लिए, मंजे जैसे रुमाल हो गया, मार्कर हो गया। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहां पे आगे आएंगे, डू नॉट कहां पे लगता है, तो डू नॉट के बारे में हम बात करेंगे। तो डू नॉट आपका लगता है आई के साथ, यू के साथ, बी के साथ, और यहां पे दे के साथ। यहां पे जो इन सब के साथ आपका डू नॉट लगता है, जैसे आई डू नॉट, यू डू नॉट, है ना, यहाँ पे बी डू नॉट, दे डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं, यू का मतलब होता है तुम सब, यू का मतलब होता है तुम सब। ठीक है, बी का मतलब होता है हम सब, बी का मतलब हम सब। ठीक है, और दे का मतलब होता है वह सब। अब यहाँ पे वह भी आ जाएगा, हम भी आ जाएगा, तब भी हम यहाँ पे जो है बी ही लगाएंगे, यू ही लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये तो था नेगेटिव के लिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आगे देखोगे, अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस पे। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस पे जो है दो कंडीशन बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि जब क्या पहले हो, जब प्रश्न जो है पहले हो, यानी कि प्रश्नवाचक जो शब्द होता है ये जो है आपका पहले हो। ठीक है ना, पहले हो तब क्या करोगे, यानी कि जैसे मान लीजिए, क्या रोहन खाना खाता है, क्वेश्चन मार्क। चलो देखो, तो यहां पे क्या आ गया, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में ही क्या आ गया, मोड़ी दिखा दिया, क्यों, क्या, जवाब दो भाई। ठीक है ना, तो यहां पे जो जवाब देना होगा आपको। तो यहां पे जब ये क्या से स्टार्ट होता है तो आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे डू या फिर डज से स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यहां पे रख लेना, उसके बाद यहां पे कर्ता रख लेना है, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया रख लेना है। मुख्य क्रिया में यहां पे गलती नहीं करेंगे यस या यस लगाने की, क्योंकि यस या यस को जो यहाँ पे रूल है उस रूल को जो अदा करने के लिए यहाँ पे डज या फिर डू आप लगा रहे हो। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, मुख्य क्रिया के बाद आपका जो बाकी बचता है अन्य। ठीक है ना, ये हो जाएगा इस तरीके से, डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या आता है, जरा इसको बना लेते हैं। क्या रोहन, अब रोहन एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के साथ हमेशा डज लगता है, एक वचन कर्ता के साथ हमेशा क्या लगता है,
हाँ याद रखना डज लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डज को पहले आगे कर लेंगे, डज हो जाएगा, और डज के बाद फिर कर्तवा को उठा के रखेंगे। कर्ता कौन है? रोहन है, तो रोहन को उठा के रख देते हैं, रोहन को आगे रख दिए। ठीक है, डज रोहन हो गया। खाता है, खाना का अंग्रेजी होता है ईट, खाता है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या खाता है? फूड, तो यहाँ पे लिखेंगे द फूड। फूड के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज रोहन ईट द फूड, इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। दूसरे कंडीशन में जब प्रश्नवाचक शब्द आपका जो है, जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बिचवा में आ जाए, वाक्य के बिचवा में आ जाए, ठीक है ना, बीच में हो, तब यहां पे क्या करोगे? जब वाक्य के बीच में होता है तब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा, जैसे हम सब बाजार क्यों जाते हैं, हम सब बाजार क्यों जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, नहीं तो आप पहचान नहीं पाओगे। आपको पहचानने का दो तरीका हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से भी पहचान लोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द से भी आप पहचान सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्यों आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। IW यानी कि WH टाइप जो वर्ड होते हैं उनको यहाँ पे उठा के रख लिया जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। प्लस में आप डू या डज लगा देते हैं, ठीक है, डज लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे कर्ता लगा देंगे, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लगा देंगे, मुख्य क्रिया के बाद यहाँ पे प्लस में अन्य लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैसे हम सब बाजार क्यों जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, हम सब, कर्ता कौन है? हम सब। और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जो पीछे देखो, वीडियो को पॉज कर यहाँ पे जो रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके देख लेंगे। यहाँ पे हम सब के लिए क्या लगता है? डू, हम सब के लिए डू लगता है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया जो है डू लगेगी। तो कर्ता आपका हम सब है, तो यहाँ पे हम सब के पहले क्यों को उठा के ले आइए, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड को आगे लाना है, तो क्यों को लिखेंगे वाई, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम सब है, हम सब की वजह से यहाँ पे जो डू लग जाएगी, बहुवचन की सहायक क्रिया डू लग जाएगी। और डू लगने के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कर्तव्य को उठा के रख लेंगे, यानी कि बी, वाई डू बी। और इसके बाद यहाँ पे जाते हैं, जाना के अंग्रेजी होता है गो, वाई डू बी गो, कहां जाते हैं? टू द मार्केट, ठीक है ना, टू द मार्केट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे, वाई डू बी गो टू द मार्केट। यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस आ गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर को आप भूलेंगे नहीं, स्ट्रक्चर को बहुत तगड़ा तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के यहाँ पे काम आएंगे। अभी हम इसी से रिलेटेड पैसेज बनाते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नए कमाल और नए धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।